जय हिंद साथियों, करेकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग आज रिवीजन के रूप में 32वां टॉपिक राजभाषा को कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि बिहार एसआई का पर खाकी पद बैच जो है हमारे चैनल पे चल रहा है, जिसमें पॉलिटी का क्लास चैप्टर वाइज करा रहे हैं, टॉपिक वाइज। तो उन सभी वीडियो को आप लोग जरूर सपोर्ट करें, उनको देखें। यदि पसंद आता है तो लोगों के पास शेयर भी करें। निश्चित रूप से उस वीडियो का एक बार अध्ययन करें तो पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट बेसिस के साथ साथ जो है रिवीजन के लिए भी कराया जा रहा है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, जो कि कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का। शुरू में कितना भाषा था? 14 भाषा, और 8 भाषा को जोड़ा गया। तो 8 भाषा में एक भाषा जो है वो सिंधी, इसको जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इसको जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। जबकि बोडो, डोगरी, संथाली, मणिपुरी को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक। भारत की राजभाषा है हिंदी। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत। हिंदी देश की राजभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? अनिश्चित काल के लिए। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल को। नेक्स्ट, किस राज्य ने उर्दू को राज्यकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? जम्मू कश्मीर ने। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 ईस्वी में बीजी खैर की अध्यक्षता में। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350(a) में। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? जम्मू और कश्मीर में। 8वें परिशिष्ट का संबंध है भाषा से। 8वें अनुसूची का संबंध है भाषा से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 22। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? संथाली। कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? तो संथाली जोड़ी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 के क में। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषा की संख्या कितनी है? तो 22। कितना है? 22 है। 22 मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, 22 होना चाहिए। 92वें संविधान संशोधन 2003 से पूर्व कम था, तभी वर्तमान में कितना है? 22 है। याद रखना है। आपात उपबंध। नेक्स्ट टॉपिक है आपात उपबंध, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? 3। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 को। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? 3 दिसंबर 1971 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो 3 प्रकार के। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो आंतरिक शांति को खतरा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाह्य आक्रमण का, सशस्त्र विद्रोह का। तो 1 और 2 सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। केवल 1 और 3, केवल 1 और 3।
नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? 25 जून 1975 को। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? आंतरिक अशांति के आधार पर। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है 1 महीने के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा क्या है? कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संज्ञा प्रकृति का क्या होता है? वैसी ही बनी रहती है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो जाता है, तब कर सकते हैं। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो राज्य के राज्यपाल के शासन से। राज्य में राज्यपाल के शासन से। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर किन कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? तो न्यायिक। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जून 1951 को। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? पंजाब पेप्सू में 1951 में। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? जम्मू कश्मीर में। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? तो वित्तीय आपात स्थिति की। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो कभी नहीं की गई है। वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कभी भी नहीं की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है जम्मू कश्मीर राज्य विशेष प्रावधान। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे था? जम्मू कश्मीर से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य देता था? अनुच्छेद 370, जिसे समाप्त कर दिया गया है। संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती थी? जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 1957 ईस्वी में। जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे था? तो राज्य विधानमंडल को। जम्मू कश्मीर को का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? 1965 ईस्वी में। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय क्या है? कश्मीर का अलग संविधान है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्य अवधि होती थी 6 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में उपबंध किया गया है जम्मू और कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधानों का। अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि क्या है? तो यह है 5 वर्षों का। किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? जम्मू कश्मीर का था, लेकिन अभी नहीं है। तो चलिए आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग राजनीतिक दल एवं अन्य टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद।